नमस्कार साथियों। जीवन में लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनको पता नहीं होता क्या करना है या उनके पास कुछ सीक्रेट्स नहीं होते। ज़्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं कि जो उनको पता होता है कि भाई मेहनत करनी होती है, प्लान बनाना होता है, अच्छी चीज़ों अच्छे रास्ते पे सही दोस्त बनाने होते हैं जो खुद आगे बढ़ने की बात करें। जो उनको पता होता है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। बिल्कुल कुछ सीक्रेट्स होते हैं, बिल्कुल जहाँ पर कोई काम हो रहा है वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन लोगों को ही पता होता है, पर उससे भी पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता है और हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहले उनको फॉलो करें, बाकी की चीज़ें फिर अपने आप बनेंगी। वृश्चिक राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा होगा इसके बारे में ही वीडियो है। बहुत ही विशेष महीना है अगस्त। कई कारण है, एक तो सूर्य अपनी राशि में आएंगे और साथ में सूर्य ग्रहण भी होगा 12 तारीख को, वहीं 28 तारीख को चंद्र ग्रहण। तो एक महीने में 2 ग्रहण अगर पड़ें तो ज्योतिष के नज़रिए से तो विशेष तो है ही। साथ में ही आपके उच्च के गुरु जो आपके भाग्य के भाव में हैं, साथ में वहीं पे बुध भी बैठेंगे। तो एक ये कह सकते हैं कि 2 शुभ ग्रह कुंडली के, गुरु, बुध, चंद्रमा, शुक्र, ये शुभ ग्रहों में आते हैं। वो एक भाव में आगे, वो भी भाग्य का भाव। तो इसका क्या रिजल्ट होगा आपके लिए? मंगल आपके कुंडली के स्वामी, वृश्चिक जो राशि है ना उसके स्वामी मंगल हैं। मंगल की 2 राशियां, एक मेष दूसरी वृश्चिक, दोनों के स्वामी कौन है? मंगल। वो अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जो बुध की राशि होती है। राजकुमार बुध की राशि में सेनापति मंगल। इसका क्या रिजल्ट है? साथ में केतु आप जानते हैं दसम भाव में सूर्य के साथ, राहु आपके चतुर्थ भाव में है और राहु चंद्र ग्रहण लगाएंगे 28 तारीख को। चौथे भाव में आपके चंद्र ग्रहण और दसम भाव में आपके सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। तो इस पर बात करेंगे। साथ में ही शनि। शनि ऐसे तो मीन राशि में है। काल पुरुष की सबसे आखिरी राशि कौन? मीन। काल पुरुष की सबसे आखिरी नक्षत्र कौन सा? रेवती। तो लास्ट राशि, लास्ट नक्षत्र में शनि आते हुए बहुत बड़े बदलाव को दिखा रहे हैं और साथ में वक्री भी हैं 11 दिसंबर तक। तो क्या ये लेकर आएगा इसके बारे में भी बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुक्र एकादश भाव में है आपके, शुक्र नीच के भी हैं। नीच का शुक्र एकादश भाव में होकर भी अच्छा ही है, क्योंकि भाव ही ऐसा है। एकादश भाव एक ऐसा भाव है जिसमें हर ग्रह का गोचर शुभ माना जाता है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में वहाँ अष्टक वर्गा में उसको अच्छे पॉइंट्स मिले हों। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं शुक्र से ही कि शुक्र एकादश भाव में क्या देगा? पैसा दे सकता है, लाभ दे सकता है, किसी को दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है। अगर आपने कहीं दिया हुआ है, अगर आपका पैसा कहीं अटक रहा है, बीच में कहीं से पेमेंट आ रहा है और वो उसके लिए आप ट्राई कर रहे हो और वो अटक गया है किसी तरह से, वो वापस आ सकता है। इसके साथ साथ आपको अपने पैसे के लिए, अपने लाभ के लिए, आपकी किसी इच्छा पूर्ति के लिए लंबी यात्रा, लंबी ट्रैवल या कहीं जाना पड़ सकता है। इसके योग भी शुक्र बना के बैठे हैं। और पहली ही तारीख को 1 अगस्त को ही जो हैं शुक्र कन्या राशि में आके नीच के हो जाएंगे। पर चूंकि एकादश भाव में है और अगर अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट हुए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देंगे। अगर अष्टक वर्ग में थोड़े से पॉइंट कम हुए तो छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा बहुत, बड़े भाई बहन के साथ थोड़ा बहुत रिश्तों में कुछ मनमुटाव का आना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको हिसाब किताब नहीं रखना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर इमोशन ही बेहतर होते हैं रिश्तों के मामले में। तो उस तरह से रहना है, क्योंकि कन्या का शुक्र बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लगता है और शुक्र प्रेम के देवता हैं। प्रेम में कैसी प्रैक्टिकलिटी है ना, तो अपोजिट, इसलिए उसको नीच का मानते हैं। शुक्र कन्या राशि में बाहरी खूबसूरती को देखने लगता है, बाहरी ऑर्डर को देखने लगता है और प्रेम में आंतरिक सौंदर्य की महत्वता है। तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो शुक्र भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरा मंगल भाई कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और अष्टम भाव में है। तो कहते हैं कोई बदलाव आएगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कोई चेंज आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ख़राब होता है ऐसा नहीं है, पर हमको ऐसा लगता ज़रूर है, क्योंकि हम चाहते हैं जो सिक्योरिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, कुछ उतार चढ़ाव ना आए, कुछ नया ना हो। नई चीज़ें हमको क्या कह सकते हो कि ऑकवर्ड लगती हैं, हम उनसे ना थोड़ा सा झिझकते हैं। वो बात अलग है, उनसे ही हम सीखते हैं, वो बात अलग है, उनसे ही हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग प्रॉब्लम से भागते हैं, प्रॉब्लम उनके पीछे भागती है। और जो लोग प्रॉब्लम की तरफ भागते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर करते हैं, चीज़ों में जो हाँ दिक्कत है, वो चाहते हैं कोई दिक्कत आई है तो खुश होते हैं, अब कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे लोगों से प्रॉब्लम आगे भागती है।
तो वही बात है, अष्टम में जब मंगल आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकते हैं, पर उससे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उससे आप सीखोगे कुछ और वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। अष्टम में कई बार जब मंगल आए तो थोड़ा एक्सीडेंट, चोट वोट लगना, इसका हमको हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। रिश्तों के मामले में, प्रेम के मामले में, सास ससुर के मामले में भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ खुद अष्टम में बैठे हैं। अष्टम कौन सा? सप्तम से दूसरा, मतलब आपके स्पाउस का धन, पैसा, परिवार, वहाँ मंगल आ गए, वाणी में आ गए, तो स्पाउस की या सास ससुर की वाणी थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपको कुछ दिक्कत हो, फिर आप भी कह सकते हो कि आप भी आंसर में कुछ ऐसा बोल दो, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल फिर सीधे सीधे आपकी वाणी को, आपके धन को, आपके मूड को भी देख रहे हैं, तो वो आपके अंदर भी अधैर्यता जो है ला सकते हैं। अष्टम में मंगल बैठेगा तो 1 2 3 4 शुक्र को देखेगा, ये आपस में अट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब शुक्र मंगल को देखते हैं, मंगल शुक्र को देखते हैं, तो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, और इसमें कोई ऐसी नेगेटिव बात है नहीं। और साथ में ही मंगल की एकादश भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब ये भी है कि बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा हमको बना के रखने की कोशिश करनी है। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो अब तक गहराई में थे, जो अब तक छिपे हुए थे, वो थोड़े बाहर आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। वाणी का ख्याल रखें, परिवार से बना के रखें, प्रयास आप करोगे, हार्डवर्क आप करोगे, मेहनत आप करोगे, एम्बिशियस आप होगे, और एक्स्ट्रा एम्बिशन में कोई जल्दबाजी में गलती आपको नहीं करनी है, बस इतना करना है। बाकी तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि बहुत बढ़िया। वहीं शनि की बात की जाए तो आखिरी राशि, आखिरी नक्षत्र, ये कुछ इस तरह से ही है कि भैया बहुत बड़े जो चेंज आ रहा है, जो इस साल की शुरुआत से ही है। तो आप देख रहे हो कि दुनिया किस तरह से बदल रही है, AI आ गया है, नई नई तरह के आपके चीज़ें कह रहे हो कि वो आ रही हैं दुनिया में, नई नई तरह की दूरियां कम हो रही हैं, ट्रेन्स आ रही हैं, है ना, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, और हम एक तरह से बहुत ही बड़े बदलाव, ये तो अच्छा बदलाव हो गया। नेगेटिव हिसाब से भी आप कहोगे थोड़े से युद्ध हो रहे हैं, कहीं पे भगदड़ मच जा रही है, कहीं पे प्लेन क्रैश हो जा रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ जा रही है पहाड़ों पर, कहीं पर कोई इस तरह के इवेंट हो रहे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं। चाहे आपका इज़राइल, ईरान, इराक, ये सब जो चल रहा है, आपका गाज़ा, रशिया, यूक्रेन, चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं ना, ये एक बड़ा बदलाव है, ये बड़ा चेंज है। इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं शनि और गुरु, जो एक दूसरे से केंद्र में है, 1 2 3 4 5, एक दूसरे से कहाँ पर है? त्रिकोण में है, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में। धर्म स्थापनाए संभवानी युगे युगे। गुरु अतिचारी होकर कर्क राशि में आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से। वहीं शनि जो हैं मीन राशि में, दोनों जल राशि में हैं, वो अब पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ जो चीज़ें रह गई हैं उनको करने का ये समय है। आगे जाने से पहले पुरानी चीज़ों को, पुराने अकाउंट्स को, पुराने डॉक्यूमेंट्स को, पुरानी चीज़ों को कंप्लीट कर लेने का ये समय है। व्यक्तिगत तौर पर, वैश्विक तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बच गई हैं, जो शुरुआत हो चुकी है, जो ज़रूरी है इस संसार को, इस ज़मीन को, इस पृथ्वी लोक को बदलने के लिए। नए एक छोटे से नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं इस साल के साथ साथ, जो 2030-31 तक जाने वाला है ये समय। तो उसकी एक और स्टार्टिंग है। रेवती नक्षत्र भी ऐसा ही दिखाता है कि जैसे कुछ है ना, कुछ समाप्त हो रहा है, कुछ स्टार्ट हो रहा है। एक जन्म खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे मतलब कुछ तरह के काम एकदम ख़त्म हो जाएंगे, नई तरह के काम होंगे, लोग अपना रास्ता बदलेंगे, क्योंकि बदलना पड़ेगा उनको जिस तरह का माहौल हो रहा है। तो ये सब चलने वाला है इस शनि की वजह से। वहीं ये शनि शादी विवाह के बारे में कहते हैं भाई प्रैक्टिकल हो, गिविंग हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, नहीं तो आपस में थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। पंचम भाव में शिक्षा के बारे में, प्रेम के बारे में, संतान के मामले में, प्रेमी प्रेमिका के मामले में, सदाचार, मतलब आपको थोड़ा सा सॉफ्ट और डिप्लोमेटिक होना भी ज़रूरी है। नहीं तो पंचम भाव में बैठे हुए क्रू ग्रह आपको अचानक ही बिना वजह ही कुछ कभी कभी अग्रेसिव बना सकते हैं। सदाचार बोलते हैं ना, शिष्टाचार की कमी ला सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बना देते हैं। जब तीसरे भाव में राहु, केतु, शनि, मंगल, राहु इस तरह के ग्रह होते हैं, तब ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। वहीं शनि और शुक्र आमने सामने हैं, कभी वैराग्य की तरफ व्यक्ति जाता है और कभी मोह की तरफ, कभी उसको सांसारिक सुखों की तरफ बहुत चाहता होती है, फिर दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या रखा है दुनिया में, इस तरह की थॉट्स भी
लाता है। वहीं शनि की जो 10वीं दृष्टि है, तो 7वीं हुई, 8वीं 9वीं 10वीं धन के भाव पर है। धन के भाव पर शनि की दृष्टि धन के मामले में मेहनत कराएगी, एफर्ट कराएगी, हार्डवर्क कराएगी, चीज़ों को डिले कराएगी, थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। वृश्चिक वालों के पंचम में शनि है और पंचम में कुछ लोग को पनौती बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, पनौती खराब नहीं होती है, पर ये भगाती ज़्यादा है और देती कम है। मेहनत ज़्यादा होती है, रिजल्ट कम आते हैं, पर बाद में फिर इस समय में हुई जो मेहनत है वो बाद में फिर आपके काम आती है। जैसे जब नींव पड़ती है तो दिखती नहीं है, पर उस नींव के ऊपर ही मकान रखा जाता है। राहु और सूर्य केतु का विशेष है इस महीने, क्योंकि सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा और वो पड़ जाएगा आपका 12 तारीख को। 12 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है लियो में, सिंह राशि में, जो आपके 10म भाव में। 12 के आसपास करियर के मामले में ध्यान रखें, कुछ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा भी घटित हो सकता है या फिर कुछ नेगेटिव भी करियर के मामले में हो सकता है। अपने बॉस या किसी तरह का कोई मीटिंग है, अगर करनी ही पड़े तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही पहुंच गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटित भी हो सकता है 12 तारीख के आसपास। और अगर इसको टाल सकते हैं तो फिर टाल दें, आगे पीछे कर दें, क्योंकि 12 तारीख को पड़ रहा है सूर्य ग्रहण 10म भाव में, सूर्य और केतु। हालांकि सूर्य तो 17 तारीख को सिंह में आएंगे, पर चूंकि केतु एकदम बाउंड्री पर हैं और सूर्य उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ग्रहण तो पड़ जाएगा 12 को ही। तो 12 के आसपास हमें करियर को लेकर, बॉस को लेकर, पिता को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। और 28 तारीख को हमको माता को लेकर, मन को लेकर, रिलेशंस को लेकर, मूड को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पब्लिक को लेकर ध्यान रखना है। ये जो चौथा भाव होता है पब्लिक सपोर्ट होता है, जनता का प्रेम मिलना। तो 28 के आसपास लोगों से थोड़ा बहुत कुछ तकरार या ऐसी बातें मिल सकती हैं। और जो 10म भाव होता है गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का, बॉस का प्रेम होता है, उनका साथ होता है। तो 12 तारीख के आसपास इस चीज़ का हमको ख्याल रखना है। 28 के आसपास माता का, मन का, मूड वगैरह हमारा ऑफ रह सकता है। ज़मीन से संबंधित कोई काम है, जनता से संबंधित कोई काम है, तो उसको 28 के आसपास हमको अवॉइड करना है। फिर आगे आगे जैसे सूर्य बढ़ते जाएंगे, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 के बाद केतु से उनकी दूरी जैसे जैसे आगे कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो फिर ये आपके करियर में, पोस्ट पोजीशन में कुछ तरक्की भी दे सकते हैं। 20, 22, 23, 24 तारीख के आसपास इस तरह के भी योग हैं कि पद प्रतिष्ठा सम्मान का बढ़ना, किसी नौकरी में की तलाश में उसके पॉसिबिलिटी होना, कुछ ना कुछ करियर के लिए अच्छा होना, ये योग भी बनते हैं, पर बाद में बनते हैं आपके। वहीं गुरु तो बहुत ही बढ़िया है, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट हैं। गुरु की दशा महादशा आपकी चल रही है, तो प्रमोशन पक्का मान लो आप। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी आप तलाश में थे। आपके जीवन में कुछ ना कुछ भाग्य जरूर आएगा, कुछ ना कुछ आशीर्वाद। कई बार आशीर्वाद की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम महसूस नहीं करते। जैसे किसी को संतान की प्राप्ति हो गई, किसी के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो उसकी चाहत करने वाला है, केयर करने वाला है, उसका हम सफ़र है, उसका हमदर्द है। पर हमको तो प्रमोशन चाहिए, हमको पता ही नहीं हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है। हर व्यक्ति को थोड़ा ना पता होता है वो भाग्यशाली है या नहीं है, कम लोगों को पता होता है। क्योंकि कुछ लोग जिस चीज़ को चाह रहे होते हैं तब तक उनका भाग्य खुलता ही नहीं, वो यही सोचते रहते हैं, हालांकि उनका भाग्य उनके साथ ही चल रहा है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। गुरु की पंचम दृष्टि बहुत शुभ है। तृतीय भाव आपको छोटे बड़ों का, दोनों का सपोर्ट मिलेगा, मतलब आपका कोई आइडिया है तो उसको हेल्प करने वाले भी मिलेंगे। वहीं पंचम भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो संतान के मामले में, प्रेमी प्रेमिका के मामले में, ज्ञान के मामले में, एजुकेशन के मामले में हेल्प करेगी। हालांकि प्रयास तो करता रहना होगा क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। वहीं बुध की स्थिति भाग्य में कुछ बदलाव, उतार चढ़ाव लेकर आएगी जो पॉजिटिव होगा, हेल्पफुल होगा, आपके लिए अच्छा होगा। मंगल की बात हमने करी ली कि हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा। वाणी का हमको विशेष ध्यान इस महीने रखना है। अब चलते हैं त्योहारों की तरफ। 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। हरियाली तीज भी 15 तारीख की है। 17 तारीख की नागपंचमी है। 26 का ओणम, 28 का रक्षाबंधन, 28 का चंद्र ग्रहण भी है। इस बार रक्षाबंधन चंद्र ग्रहण के दिन पड़ रहा है। 31 की कजारी तीज, 28 की श्रावण पूर्णिमा, मतलब रक्षाबंधन पूर्णिमा को ही पड़ता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही पड़ता है। इसके बाद 9 तारीख की कमिका एकादशी, 23 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी। ओम नमो नारायण, ओम नमो वासुदेवाय। 10 तारीख का सोमा प्रदोष व्रत, 25 तारीख का भूमा प्रदोष व्रत। ओम नमः शिवाय। 11 तारीख की शिवरात्रि, 2 और 31 का संकष्टी, 12 की श्रावण अमावस्या मंगलवार के दिन और 17 तारीख की शनिवार को सिंह संक्रांति। तो इस तरह से होंगे हमारे त्यौहार।
आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सुझाव है, कोई भी बात है, ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कहिएगा किस तरह से इसको बेटर बनाया जा सकता है। वृश्चिक राशि पे एक राशि का वीडियो भी आपने देखा नहीं देखा, बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।